अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर शिक्षक संघ ने जमकर विरोध प्रदर्शन के साथ किया कुलपति का घेराव। खबर विस्तार से। आज दिनांक 2/6/2025 को अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रबंधन को लेकर शिक्षक संघ के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने मिलकर परीक्षा भवन के साथ कुलपति का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर जन्मेजय तिवारी, महामंत्री प्रोफेसर अमोल सिंह, कोषा अध्यक्ष डॉक्टर उदल कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय कुमार, बीएड डिप्लोमा की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीलम, संयुक्त मंत्री डॉक्टर पूनम शुक्ला, डॉक्टर ज्योतिमा सिंह के साथ 250 शिक्षक गण उपस्थित रहे। एक कमरा आप सुधार दीजिए, उसके बाद दूसरे कमरे में काम चलता। हमें कोई हम व्यवधान नहीं डालना चाहते, लेकिन इस तरीके से हल्के में लेना कि नवंबर से हम लोग हाथ जोड़े, इनसे मिलो, उनसे मिलो, इनसे मिलो, अब कोई सुनवाई नहीं, वो बर्दाश्त के बाहर। कई बार लिखित भी दिया गया था जो है ये चीजें अच्छी है, ये मूलभूत कौन करा रहा है, इसका नाम नहीं पे कहीं लिखा हुआ है कि हम किससे बात करें। वहाँ पर कोई डीआर नहीं है। 2 गार्ड आपके जरूर वहाँ हमको जाने से होते हैं। हम लोग जो है बाहर से आतंकवादी आ गए हैं क्या कि हम मूल्यांकन केंद्र में नहीं जा सकते हैं। कोई इतनी अव्यवस्था सर मची है जिसका जवाब नहीं है। इतनी गर्मी है, हम प्यास लग जाए, पानी कहाँ पियेंगे। पूरे विश्वविद्यालय में एक वाटर कूलर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपके ऑफिस में आके पानी पी लूंगा, जो शिक्षक हमारे मूल्यांकन कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। और वाटर कूलर विश्वविद्यालय के लिए बड़ी बात नहीं है सर, सिर्फ विल पावर नहीं है, आके रखा हुआ। और जब तक कुलपति आ नहीं जाएंगे हम तब तक यहीं बैठेंगे। उनसे हम टाइम लेंगे 1 घंटे का, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 टाइम दे। 1 घंटा सारा काम छोड़ करके टीचर से मिलेंगे। उसी समय हमारा टीचर आएगा, चाहे गोल्डस आए, चाहे बलरामपुर, चाहे भाड़ा, चाहे जहाँ। अभी तो हम खाली है सर। नहीं, सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। मेरी बात का भी तो कुछ मायने मतलब मायने हरदम रखे हैं सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कुलपति जी जल्दी आएंगे, मेरी बात हो गई है। उन्होंने पूछा कि क्या है आपका, जैसे पूछा होगा उनको। तो अभी योगा में प्रोग्राम था, 11 बजे से मैं वहाँ से आया कि आपसे मिलने, वर्मा जी का भी फोन गया और यही से मैंने कह दिया है रिक्वायरमेंट के लिए, कंट्रोलर से कह दिया हूँ रिक्वायरमेंट के लिए आप दीजिए। अब पानी की व्यवस्था पंखे आपके नए लग रहे हैं, कापियाँ जो रखी है वो हट जाएंगी, एसी की सर्विसिंग हो जाएगी। मैंने कहा जो दरवाजे टूटे हैं उसको ठीक करवा लीजिए, ऊपर देख लीजिए टंकी का पानी जो आता है टॉयलेट में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। रही बात आपके मूल्यांकन की व्यवस्था की, तो 1-2 दिन में वो आ रहे हैं, उनसे वार्ता करके आप तब तक बंद करा दीजिए। अभी तो पता ही नहीं ना, आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, किसी मैं अभी पता कर लूँगा। ये जो और पिछले उसमें संघ को सूचना मिलती थी, हम लोग सारे ग्रुप में डालते थे। संघ को सूचना अगर गोपनीय ढंग से संघ को सूचना जाती थी किस विषय का मूल्यांकन शुरू है, 2 दिन पहले हम लोग ग्रुप में डालते थे, तभी तो शिक्षक आएगा। अरे गुपचुप मामला ठीक नहीं है भाई। अंग्रेजी में हूँ, कॉमर्स की कॉपी नहीं जांच सकता, या समाजशास्त्र वाला कॉमर्स की नहीं जांच सकता। जांचेगा तो कॉमर्स वाला ही ना। तो सबको क्यों ना पता रहे कि कॉमर्स का मूल्यांकन चल रहा है। ऐसा क्या जो है दिक्कत आ रही विश्वविद्यालयों को कि इतना इंफॉर्मेशन नहीं करने हो पा रहा है। सर हमारे बगल जौनपुर विश्वविद्यालय है, रज्जू भैया है, बाकायदा पत्र निकलता है इस विषय का मूल्यांकन इस केंद्र पर इतने बजे से इनके नेतृत्व में शुरू होगा। यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। विश्वविद्यालय का अगर जिद है सर, टीचर को कोऑर्डिनेटर न बने, लेकिन AR जो बनेंगे अगर वहाँ नहीं मिलेंगे वो बेइज्जत हो जाएंगे। सोच वहाँ उनको बैठना पड़े, सारा काम छोड़ के जिसको नियुक्त करिए वो बैठे। हम जाएंगे, हम उससे बात करेंगे, हम किसी दूसरे बात नहीं करेंगे। तो ये व्यवस्था तो आपकी तो रिजेक्ट कहाँ हुई? वो भी छोड़िए, जो बेसिक मूलभूत चीजें हैं वो होने के बाद ही मूल्यांकन शुरू हो। परीक्षा नियंत्रक ही बैठा वहाँ, कुल सचिव जी वहाँ बैठे, कोई भी बैठे, हमसे क्या मतलब है। व्यवस्थाएं जो मूलभूत है सर वो होनी चाहिए। हम तो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम तो पानी की बात कर रहे हैं सर, हम शौचालय की बात कर रहे हैं। मैं ये लगा हूँ सवेरे सर, इतने दिन से हम लोग दे रहे हैं। हम लोग गेट पे पूछ रहे हैं, गार्ड आपके लोग आए हैं, तो कभी हमारे बाबू कोई हो तो बता सकता है कि फला मूल्यांकन चल रहा है, बताने में क्या दिक्कत है बताइए।
यूनिवर्सिटी में किन किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज ये कोई धरने का आयोजन नहीं था। विगत कई महीने से हम लोग जो है पत्र पे पत्र दे रहे हैं और बहुत सी मांगे उसमें हुई भी हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता नहीं हुई हैं। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूल्यांकन शुरू होने से पहले हम लोग कहे थे कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था, शौचालय टूटा फूटा है, दरवाजे नहीं हैं, एसी की सर्विस तक नहीं हुई है। ये सब हम लोग विगत 15 दिन से अवगत करा रहे हैं, बराबर ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। परसों पता चला, अध्यक्ष जी बताए कि जो है मूल्यांकन शायद आज से शुरू होना है। हम लोग परीक्षा नियंत्रक जी से बात किए, कुल सचिव से बात किए, सब गोलमाल घुमाते रह गए, हमको तो अभी सूचना नहीं है। और हुआ वही कि आज मूल्यांकन शुरू हो गया। हम लोग अचानक जो साथी यहाँ पर थे लोकल, उनको अवगत कराए और सुबह से यहाँ विश्वविद्यालय BC कार्यालय के सामने धरने पर बैठे और जा करके मूल्यांकन हाल का भी निरीक्षण किया गया कुल सचिव जी के साथ। बड़ी ही अव्यवस्था वहाँ पर है, कापियों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन मूल्यांकन उन्होंने जो है आज से शुरू कर दिया है। इस विषय पे कितनी बार पत्राचार किया गया? इस पे हम लोग नवंबर से जब से चुने गए हैं, पिछले मूल्यांकन में भी, लेकिन उस समय ठंडी का समय था, तभी बता दिया गया था कि गर्मी की तैयारी पहले से कर ली जाए और एसी वगैरह सर्विस करा लिया जाए, जो खराब है उनको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे समय में मूल्यांकन होगा तो हमारे शिक्षकों को काफ़ी जो है दिक्कत होगी। मतलब आपके कई बार पत्राचार करने पर भी विश्वविद्यालय प्रबंधन में कोई सुधार नहीं। और सबसे शर्म की बात यह है कि परीक्षा नियंत्रक जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो एक दिन पहले बता रहा है कि हमको खबर नहीं है। ये कौन सी बात है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आई। इससे पहले हम लोगों को 2 दिन 3 दिन पहले सूचना दी जाती थी। हम लोग शिक्षक का ग्रुप है जिसमें सेल्फ फाइनेंस टीचर 1000